ओम शांति। आज है 22 जनवरी 2022 की साकार महावाक्य 22 से 22। आज बाबू बोले, मीठे बच्चे, किसी भी प्रकार की हवच अर्थात लालच तुम बच्चों को नहीं रखनी है। किसी भी प्रकार की हवच अर्थात लालच तुम बच्चों को नहीं रखनी है। किसी से भी कुछ मांगना नहीं है। किसी से भी कुछ मांगना नहीं है, क्योंकि तुम दाता के बच्चे देने वाले हो। क्योंकि तुम दाता के बच्चे देने वाले हो। प्रश्न है, तुम गॉडली स्टूडेंट हो। तुम्हारा लक्ष्य क्या है, क्या नहीं? तुम गॉडली स्टूडेंट हो, तुम्हारा लक्ष्य क्या है, क्या नहीं? उत्तर है, तुम्हारा लक्ष्य है बाप द्वारा जो नॉलेज मिल रही है। तुम्हारा लक्ष्य है बाप द्वारा जो नॉलेज मिल रही है उसे धारण करना। पास विद ऑनर बनना। पास विद ऑनर बनना। बाकी यह चाहिए ऐसी इच्छाएं रखना तुम्हारा लक्ष्य नहीं। बाकी यह चाहिए ऐसी इच्छाएं रखना तुम्हारा लक्ष्य नहीं। तुम किसी भी मनुष्य आत्मा से लेन देन करके हिसाब किताब नहीं बना। तुम किसी भी मनुष्य आत्मा से लेन देन करके हिसाब किताब नहीं बनाओ। बाप की याद में रहे कर्मातीत बनने का पुरुषार्थ करो। बाप की याद में रहे कर्मातीत बनने का पुरुषार्थ करो। गीत है, बचपन के दिन भुला न देना, आज हंसे कर रुला न देना। ओम शांति। ओम शांति। बच्चे जानते हैं कि यह है रूहानी बाप और बच्चों का संबंध। तो रूहानी बाप अब बैठे हैं और बच्चे भी बैठे हैं। सन्यासी आदि होंगे, अपने आश्रम से कहाँ जाएंगे तो कहेंगे फलाना सन्यासी फलानी जगह रहने वाला है। तो गीता शास्त्र आदि सुनाते हैं तो वह कोई नई बात नहीं। ईश्वर सर्वव्यापी कहने से सारा ज्ञान ही खत्म हो जाता है। तो कौन किसको ज्ञान देता है? सारा ज्ञान ही खत्म हो जाता है। अब यह तो है रूहानी बात जिसको सब रूहें याद करती हैं और रूह ही कहती है ओ परम पिता परमात्मा। जब दुख होता है तो लौकिक को कुछ नहीं कहेंगे। लौकिक लोगों को थोड़ी कहते हैं, उस परमात्मा पिता को ही कहते हैं। तो बेहद के बाप को ही याद करेंगे। तो सन्यासी होंगे तो ब्रह्म तत्व को याद करेंगे, तो वह है ही ब्रह्म ज्ञानी।
बाप को ही याद नहीं करते हैं, ब्रह्म को, तत्व को याद करते, बाप को ही याद नहीं करते। शिवो अहम कहते हैं, अर्थात मैं आत्मा सो परमात्मा। फिर ब्रह्म अथवा तत्व में, तत्व तो रहने का स्थान है, तो यह बातें बिल्कुल नई हैं और यह ज्ञान प्रायः लोप हो जाता है। और यह जो शास्त्र हैं उनमें मेरा ज्ञान नहीं, शास्त्रों में तो भक्ति का ज्ञान है, बाबा कहते मेरा ज्ञान नहीं है। और मेरा ज्ञान न होने कारण तुम जब किसी को समझाते हो तो कहते हैं यह तो नई बात है। निराकार परमात्मा ज्ञान देते हैं, यह उन्हों की बुद्धि में ही नहीं आता है। और वह तो समझते हैं कृष्ण ने ज्ञान सुनाया, तो मूंछ पड़ते हैं। भगवान कृष्ण को समझते हैं और समझते कृष्ण ने सुनाया तो मूंछ पड़ते हैं, तो बात तो एक एक बात सिद्ध करके बताते हैं। भक्ति मार्ग में तुम सब याद करते हो, और भगत तो सब भगत है, भगवान तो एक होना चाहिए। तो सर्व में भगवान समझने से सभी को पूजने लग जाते हैं। पहले अव्यभिचारी एक शिव की भक्ति होती है, परंतु ज्ञान नहीं रहता कि वह क्या करते गए हैं, कब आए थे यह नहीं जानते हैं, परंतु वह है सतो प्रधान। पूजा उसकी होती है जिससे सुख मिलता है। दुनिया में पूजा उससे की करते हैं जो हमको सुख मिलता है। बाबा कहते लक्ष्मी नारायण के राज्य में भी अपार सुख था, और वह स्वर्ग के देवताएं थे, तो लक्ष्मी नारायण को सतयुग का पहला पहला महाराजा महारानी मानते, परंतु सतयुग की आयु ही नहीं जानते। तो बाप हर एक बात बच्चों को ही समझाते हैं, और बच्चे ही ब्राह्मण बनेंगे, तो यह नई रचना है ना। तुम सबको समझा सकते हो कि परम पिता परमात्मा प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा नई सृष्टि रचते। अब यह तो सब समझते कि शिव बाबा आए हैं, ब्रह्मा द्वारा नई सृष्टि रची। तब बाबा कहते कि परम पिता परमात्मा प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा नई सृष्टि रचते हैं, यह तो सब समझते हैं, नहीं तो प्रजापिता क्यों कहते। तो यह बातें तुम बच्चे ही जानते हो, दूसरा कोई नहीं जानते। उन्हों को यह नई नई बातें समझ में ही नहीं आती। जब सुनते सुनते पक्के हो जाते हैं, तब समझते हैं हम कितना घोर अंधियारे में थे। न भगवान को जानते थे और न देवताओं को जानते थे। जो पास्ट हो जाते हैं उन्हों की ही भक्ति की जाती है। फिर पूछो कि परम पिता परमात्मा जिसकी तुम जयंती मनाते हो, उसके साथ तुम्हारा क्या संबंध है? वह क्या करके गए? तो कुछ भी बता नहीं सकेंगे। तो कृष्ण के लिए सिर्फ कहते हैं कि मक्खन चुराया, यह किया ज्ञान। मक्खन भी चुराया और तो कहते ज्ञान भी किया। कितना घोटाला है। अब दाता तो एक ईश्वर ही है। कृष्ण के लिए तो दाता नहीं कहेंगे, वह तो मुझे हुए हैं। यह सब ड्रामा में मूल है। बाप कितना अच्छी रीति समझाते हैं, और नटसेल में थोड़ी बातें भी मनुष्यों की बुद्धि में नहीं बैठती।
अगर एक एक के 84 जन्मों का वृतांत बैठ निकालें तो पता नहीं कितना हो जाए। एक का ही सुनने के लिए फुर्सत नहीं है, कहते सबका सुनाए तो तब बाबा कहते हैं इन सब बातों को छोड़ मामेकम याद करो। थोड़ा विस्तार से कभी समझाया जाता है तो मनुष्यों का संशय मिट जाए। बाकी बात तो थोड़ी ही है कि मुझे याद करो। जैसे मंत्र देते हैं ईश्वर को याद करो, परंतु वह ऐसे नहीं कहेंगे कि ईश्वर को याद करने से तुम्हारे विक्रम विनाश हो। बाबा कहते ईश्वर को याद करने से विक्रम विनाश होंगे और ईश्वर के पास जाएंगे, वो ऐसा नहीं कहेंगे क्योंकि वो ईश्वर को याद ही नहीं करते, जानते ही नहीं। अब यह तो बाप भी समझाते हैं, तो गंगा स्नान से विक्रम विनाश नहीं। तो इस समय हर एक पर विक्रमों का बोझा बहुत भारी है। सुकर्म थोड़े होते हैं, बाकी विक्रम तो जन्म जन्मांतर के बहुत हैं। तो कितना ज्ञान और योग में रहते हैं तो भी इतने विक्रम हैं जो छूटते ही नहीं। जब कर्मातीत बन जाएंगे फिर तो तुमको नया जन्म नई दुनिया में मिलेगा। अगर कुछ विक्रम रहे हुए होंगे तो पुरानी दुनिया में ही दूसरा जन्म लेना पड़ेगा। अज्ञान तो बच्चों को बहुत अच्छा मिल रहा है। तो बाबा कहते हैं और कुछ नहीं समझते हो तो बाप को याद करो। इससे भी सेकंड में स्वर्ग की बादशाही मिल जाएगी। एक कहानी भी है खुदा दोस्त की। एक रोज के लिए बादशाही देते थे, एक दिन के लिए बादशाही देते थे। एक दिन की बादशाही क्या कुछ नहीं कर सकते। अब तुम जानते हो कि बाबा ही त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव, बंधु हो गया तो खुदा दोस्त हुआ ना। तो अल्लाह अव्वल दिन, खुदा दोस्त, ये सब बातें इसी समय की। जितनी भी कहानियां बनी हुई हैं सब संगम युग की बनी। तो बाबा तुम्हें एक सेकंड में स्वर्ग की बादशाही देते हैं। बच्चियां जब ध्यान में जाती थी तो वहां प्रिंस प्रिंसेस बन जाती थी, राज करती रहती, आंखें बंद होती, राज करती और कहती मैं फलानी राजकुमारी हूँ, फलानी। तब बाबा कहते तो वहां के सब समाचार आकर सुनाती थी तो तुम बाबा को अब जानते हो। सब कहते हैं हेवनली गॉड फादर तो जरूर नई दुनिया स्वर्ग ही रचेंगे। तो भारत ही गोल्डन एज था उस समय और कोई धर्म नहीं था। क्रिश्चियन भी कहते हैं क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले भारत स्वर्ग था। तो जहां लक्ष्मी नारायण राज्य करते थे, इसलिए पूछते हैं कि इन्हों को यह वर्षा कहां से मिला। भारतवासियों का इनसे क्या संबंध है। तो स्वर्ग के मालिक पहले यह थे और अभी तो नर्क है, यह कहां गए। जन्म मरण को तो वो मानते हैं ना। आत्मा जन्म मरण में आती है तभी तो 84 जन्म लेंगे, नहीं तो कैसे। तो दुनिया में अनेक मत हैं, कोई पुनर्जन्म को मानते हैं, कोई नहीं मानते हैं। तो पूछना चाहिए कि परम पिता परमात्मा शिव से तुम्हारा क्या संबंध है। बाबा कई दिनों से कहते हैं ना, पूछो कि परमात्मा तुम्हारा क्या लगता है। यह ब्रह्मा विष्णु शंकर कौन है, कहाँ के रहने वाले हैं। तो तुम कहेंगे सूक्ष्म वतन के, और तो कोई बता न सके। तुम्हारे लिए तो कितना सहज है, माताओं को तो कोई नौकरी आदि का फुर्ना नहीं। आजकल तो माता ही करती ना, उस समय तो माताएं थोड़ी नौकरी करती थी, घर का ही करती थी। माताओं को तो नौकरी आदि का फुर्ना नहीं है, घर में रहने वाली हैं।
कोई धंधे धोरी का हंगामा नहीं है। बाप से वर्षा लेना है, पुरुषों को तो फुरना है। पुरुषों को तो चिंता है कि धंधा करना है, नौकरी करनी है। अब तुमको तो बाबा कहते हैं तुम अपना मर्तबा लो, विश्व के मालिक बनो। साहूकारों को तो कितनी चिंता रहती है। दुनिया में रिश्वतखोरी भी बहुत है, तुमको रिश्वत लेने की कोई दरकार ही नहीं। बाबा कहते यहाँ थोड़ी रिश्वत चलेगी, वो तो व्यापारियों का काम है। तुम इनसे छूटे हुए हो, फिर भी माया ऐसी है जो चोटी से पकड़ लेती है। इसलिए फिर कुछ न कुछ हवच, लोभ, लालच रहती है, तो जिज्ञासुओं से मांगते रहते हैं ना। अभी तो इतना लालच हो गया, मधुबन ले जाएंगे करके भी मांगते रहते हैं। बाबा कहते जिज्ञासुओं से मांगते रहते हैं। बाबा कहते बच्चे किसी से भी मांगो मत, तुम दाता के बच्चे हो ना, तुमको देना है न कि मांगना है। तुमको जो कुछ चाहिए शिव बाबा से मिल सकता है, और कोई से लेंगे तो उनकी याद रहेगी। तो हर एक चीज शिव बाबा से लेंगे तो शिव बाबा तुमको घड़ी घड़ी याद पड़ेगा। तो शिव बाबा कहते हैं तुम्हारे लेन देन का हिसाब मेरे साथ है। ये ब्रह्मा तो बीच में डला है ना, देते भी शिव बाबा को हैं तो लेते भी शिव बाबा से। बाबा कहते देने वाला मैं हूं, मेरे से तुम कनेक्शन रखो थ्रू ब्रह्मा। कोई भी चीज औरों से लेंगे तो तुमको उनकी याद आएगी। जिससे लिया होगा फिर उसी की याद आएगी। जब भी खाएंगे पहनेंगे तो फिर वही याद करेंगे ना, इसने दिया, इसने खाने के लिए दिया, पहनने के लिए दिया, तो बाबा कहते फिर उसी की याद आएगी। तो कोई भी चीज लेंगे औरों से लेंगे तुमको उनकी याद आएगी और तुम व्यभिचारी बन जाएंगे। शिव बाबा के भंडारे से तुम चीज ले लो और किसी से मांगो मत, नहीं तो देने वाले को नुकसान पड़ता है। जिसने दिया भगवान को दिया, बाबा कहते फिर आप उसको याद कर दो, उसके ऊपर भी तो बोझा चढ़ेगा ना, क्योंकि उसने शिव बाबा की भंडारी में नहीं दिया। आजकल तो रिवाज हो गया ना हाथ में देने का। बाबा ने तो भंडारी किसलिए बनाई कि भंडारी में देना, बाबा को देना। बाबा कहते अगर भंडारी में न दे के हाथ में दिया तो फिर तो बोझा हो गया ना, हिसाब किताब हो गया ना। बाबा कहते उसने भंडारी शिव बाबा की भंडारी में नहीं दिया ना, तो देने वाले को नुकसान हो पड़ता है। फिर देने वाले ने बाबा को थोड़े देखा, किसको देखा, जिसके हाथ में दिया। तो देना चाहिए शिव बाबा की भंडारी में। तो मनुष्यों से लेन देन का कनेक्शन तो बहुत समय रखा, अब तुम्हारा कनेक्शन डायरेक्ट शिव बाबा से। लेकिन बाबा जानते हैं बच्चों में लोभ का भूत है। कई बच्चे कहते हैं हमने शिव बाबा को देखा ही नहीं। अरे तुम अपने को देखते हो, आत्मा को देखा है? अगर आत्मा को देखा तो परमात्मा को भी देखना है। तो न आत्मा को देखा न परमात्मा को देखा। तुमको अपनी आत्मा का साक्षात्कार हुआ है? जो कहते हो हमको शिव बाबा का साक्षात्कार हो, तो तुम जानते हो हमारी आत्मा प्रकृति के बीच में रहती है। सब चीज देखी थोड़ी जाती है, कोई चीज जानी जाती है। हवा को किसने देखा? फिर भी कहते हवा है। अब कहते पृथ्वी गोल है, कहते किसने देखा? भी समझते हैं ना, तो हर चीज देखी नहीं जाती। तब बाबा कहते कोई चीज समझी और जानी जाती है तो तुम जानते हो आत्मा भ्रुकुटी के बीच में रहती है, तो शिव बाबा भी भ्रुकुटी के बीच में ही होगा।
तुम जानते हो आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। किस समय आत्मा का साक्षात्कार हो भी सकता है। आत्मा स्टार है और साक्षात्कार भी दिव्य दृष्टि से ही होगा। अच्छा, कृष्ण की तुम भक्ति करो, साक्षात्कार हो सकता है, फिर फायदा क्या। श्री कृष्ण को देख लिया तो क्या सतयुग में चले जाएंगे? नहीं, तो पुरुषार्थ से जाएंगे, तो फायदा क्या होगा। परमात्मा का भी साक्षात्कार हुआ, फिर फायदा क्या। फिर भी तुमको तो पढ़ना है ना। भक्ति मार्ग में साक्षात्कार होता है तो उनका कितना गायन करते, सबको जाके सुनाएंगे, हमने ये देखा, हमने ये देखा, फिर फायदा क्या हुआ। देखने से या तो आप बदल जाते, तब तो ठीक फायदा है, परंतु मिलता कुछ भी नहीं है। तो शिव बाबा है ज्ञान का सागर, ब्रह्मा को तो ज्ञान का सागर नहीं कहेंगे ना। ब्रह्मा को भी उनसे ज्ञान मिलता है। और आजकल शिवलिंग सबके आगे रखते थे, समझते कुछ भी नहीं, पूजा करते हैं, परंतु कोई की भी बायोग्राफी बता ना सके, तो इन ज्ञान रत्नों को समझ न सके। रतन लेते लेते कईयों को माया बंदर बना देती है। अब कहते ज्ञान रतन के बजाय फिर बुद्धि फंस जाती, लोभ लालच में आ जाते, तो माया बंदर बना देती है। कहते हैं हमको रतन नहीं चाहिए, आए थे ज्ञान रतन लेने के लिए, फिर बाबा कहते हमको रतन नहीं चाहिए। फिर किसमें बुद्धि, चीजों में, वस्तुओं में, पैसे में, इनमें बुद्धि लग जाती है। फिर ज्ञान रतन छोड़ करके फिर ये चीज मांगते रहते हैं। बाबा से कहेंगे बाबा ये दे दो, वो दे दो, बाबा तो ज्ञान रतन दे रहे हैं। कहते हैं हमको रतन नहीं चाहिए, तो बाबा समझाते हैं फिर भी शिवालय में तो आएंगे, परंतु प्रजापद, तो पुरुषार्थ कर ऊंच पद पाना चाहिए। तो बाबा कहते हैं मैं वैकुंठ की बादशाही देने आया, तुम पुरुषार्थ कर आप समान बनाओ, औरों को भी आप समान बनाओ। तो पुजारियों से भी तुम पूछ सकते हो कि यह कौन है। कहते हैं ना, आए आग लेने और बबोरची बन बैठे। जिस चूल्हे में आग लेने आए थे उसी चूल्हे में मालिक बनकर बैठे। आए थे बाबा से ज्ञान लेने, और फिर यहाँ क्या समझते, मैं ही ज्ञान का दाता हूँ, मैं ही बाबा हूँ, समझ। ज्ञान का दाता शिव बाबा। बाबा कहते आए थे आग लेने, फिर मालिक बन बैठे। कोई पुजारियों की भी बुद्धि में अच्छी रीति बैठ जाता है। हम भी पुजारी थे, अब पूज्य बने हैं, तो यह लक्ष्मी नारायण पूज्य किस पुरुषार्थ से बने हैं, तुम समझा सकते हो। तो बाबा कहते हैं जहां मेरे भगत हैं उनको समझाओ। भगत होंगे शिव के मंदिर में, लक्ष्मी नारायण के मंदिर में, जगत अम्बा के मंदिर में जाओ। पुजारियों को समझाओ, वह फिर औरों को समझाएं। पुजारी बैठ जिसको जगत अम्बा को, बाबा कहते अगर वो पुजारी बैठ किसी को जगत अम्बा का ऑक्यूपेशन बताएं तो सब खुश हो जाए। उनको कहना चाहिए कि तुम इन सब बातों को समझो। पुजारियों को तुम भी समझो, भले तुम अपनी पूजा करते रहो, लेकिन बात को तो समझो ना। बाबा कहते तुम किसी को बैठ इन देवताओं की जीवन कहानी बताएंगे तो तुमको बहुत पैसे मिलेंगे। यह भी समझा वही सकता है जो देही अभिमानी है। देह अभिमानी को तो सारा दिन यह चाहिए हवस लालच रहती है। अब स्टूडेंट को तो नॉलेज की हवस होनी चाहिए, ज्ञान ज्यादा से ज्यादा हमको मिले, तो मैं पास विद ऑनर हो जाऊं, तो यह है पढ़ाई का लक्ष्य। तो ड्रामा के राज को भी समझना है,
ड्रामा कोई लंबा नहीं, परंतु शास्त्रों में इनकी आयु लंबी लिखी है, तो यह सब बुद्धि में आना चाहिए। सर्विस तो बहुत है, कोई करके दिखाए। अब सेवा तो बहुत है, कोई करके दिखाए। बाप से कोई कृपा थोड़ी मांगी जाती है, बाबा कृपा कर दो, आशीर्वाद कर दो, बाबा से कोई कृपा थोड़ी मांगी जाती। कहते हैं भगवान बच्चा दो तो कुल की वृद्धि होगी। कौन से कुल की? बाबा आया देवताई कुल का बनाने के लिए, अपना कोई कुल का पता भी नहीं, उसकी वृद्धि करने में लगे हुए हैं। यहाँ देवताई कुल की वृद्धि करो ना, ज्ञान लेकर के, ज्ञान देकर। अरे बाप तो अपने कुल की वृद्धि कर रहे हैं। इस समय फिर देवता कुल की वृद्धि हो रही है, कभी ईश्वरीय कुल की वृद्धि होती है। अभी तो भगवान का बच्चा बनना है ना, तो तुम भी ईश्वरीय संतान हो। तो बाप समझाते हैं यह सब इच्छाएं छोड़ एक बाप को याद करो। बंधन आदि हैं, यह सब कर्म का हिसाब है। बाबा को देखो कितना बंधन है, कितने बच्चों के ख्यालात रहते हैं और कितनी खिटपिट होती है, कितनी निंदा करते हैं। डिससर्विस करना सहज है। आज क्या कहता बाबा? डिससर्विस करना सहज है और सर्विस करना बहुत मुश्किल। एक खराब होता है तो 10-20 को खराब कर देते हैं, बाकी 5-8 निकलते बड़ी मेहनत से। खराब जल्दी हो जाते हैं, लेकिन एक को देख करके 5-8 निकलते बड़ी मुश्किल से हैं। कई सेंटर्स पर आते भी रहते हैं, फिर काला मुंह भी करते रहते हैं। ऐसे बंदर बुद्धि वायुमंडल को खराब कर दे। तो ऐसों को तुम बिठाते क्यों? काला मुंह किया तो उसका असर बहुत समय चलता है, रजिस्टर से मालूम चल जाता है, फिर 4-5 वर्ष आकर फिर आना ही बंद कर दिया। बाबा समझाते हैं ऐसा करने से तुम राजाई पद पा नहीं सकेंगे। इंद्रप्रस्थ की कहानी भी है कि पत्थर बन गए, तो तुम भी पत्थर बुद्धि बन पड़ेंगे, पारस बन नहीं सकेंगे। फिर भी पुरुषार्थ नहीं करते तो ये भी ड्रामा मूवी है। राजधानी में नंबरवार चाहिए, नौकर चंडाल आदि सब चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है लौकिक सब इच्छाएं छोड़ ईश्वरीय कुल की वृद्धि करने में मददगार करना है। लौकिक सब इच्छाएं छोड़ ईश्वरीय कुल की वृद्धि करने में मददगार बनना। बाबा कहते लौकिक वृद्धि छोड़, अब ईश्वरीय कुल की वृद्धि। कोई भी डिससर्विस का काम नहीं करना है, कोई भी डिससर्विस का काम नहीं करना है। दूसरा पॉइंट है लेन देन का कनेक्शन एक बाप से रखना है। लेन देन का कनेक्शन एक बाप से रखना है, किसी देहधारी से नहीं।
लेन देन का कनेक्शन एक बाप से रखना है, किसी देहधारी से नहीं। वरदान है, चारों ओर की हलचल के समय, चारों ओर की हलचल के समय अव्यक्त स्थिति व अशरीरी बनने के अभ्यास द्वारा विजयी भव। चारों ओर की हलचल के समय अव्यक्त स्थिति व अशरीरी बनने के अभ्यास द्वारा विजयी भव। बाबा कहते कि लास्ट समय में चारों ओर व्यक्तियों का, प्रकृति का हलचल और आवाज होगा, चिल्लाने का, हिलाने का वायुमंडल होगा। ऐसे समय पर सेकंड में अव्यक्त फरिश्ता सो निराकारी अशरीरी आत्मा हूँ, यह अभ्यास ही विजयी बनाएगा। इसलिए बहुत समय का अभ्यास हो कि मालिक बन जब चाहे मुख द्वारा साज बजाए, चाहे तो कानों द्वारा सुने, और अगर नहीं चाहे तो सेकंड में स्टॉप। यही अभ्यास सिमरनी माला अर्थात विजय माला में ले आएगा। जब चाहे मालिक बन करके इन बातों को सुने, जब चाहे स्टॉप कर दे, जब चाहे बोले, जब चाहे चुप हो जाए, तभी बाबा कहते सिमरनी माला में या विजय माला में आएंगे। स्लोगन है, पुरुषार्थ को तीव्र करना है तो अलबेलेपन के लूज स्क्रू को टाइट करो। पुरुषार्थ को तीव्र करना है तो अलबेलेपन के लूज स्क्रू को टाइट करो। आज का लवलीन स्थिति का अनुभव है। आदिकाल अमृत वेले अपने दिल में परमात्मा प्यार को संपूर्ण रूप से धारण कर लो। अगर दिल में परमात्मा प्यार, परमात्मा शक्तियाँ, परमात्मा ज्ञान फुल होगा तो कभी और किसी भी तरफ लगाव या स्नेह जा नहीं सकता। अगर दिल में परमात्मा प्यार, परमात्मा शक्तियाँ, परमात्मा ज्ञान फुल होगा तो कभी और किसी तरफ लगाव या स्नेह जा नहीं सकता। अच्छा, ओम शांति। ठीक है, आज का बाबा को फॉलो